दोस्तों स्टॉक क्रेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों तीन स्टॉक जो मंडे ट्यूसडे सत्र के लिए यानी आने वाले वीक के लिए जिसके अंदर माल उठाने की तैयारी कर देना चाहिए, यानी कि आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है। और एक खास प्राइस रेंज के पास आए तो इसमें आप एंट्री ले सकते हो, यानी कि आपकी एंट्री स्टेशन डिफाइन करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन इस बीच में हो सकता है कि एक दो दिन इसके कॉरेक्शन, क्योंकि लास्ट सत्र में फ्राइडे के दिन कॉरेक्शन देखने को मिला, ठीक है ना। तो ये कॉरेक्शन वापस इसको अपने जहां से ब्रेकआउट हुआ था रीटेस्ट पॉइंट के पास लेके आ सकता है। जैसे मैं मान लीजिए कि यहां से रेसिस्टेंट लेकर ब्रेकआउट किया था, अब ब्रेकआउट के पास रीटेस्ट के पास आपको माल उठाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है ना। रीटेस्ट के पास जहां से ये ब्रेकआउट करके गया था, ठीक है। तीनों के तीनों स्टॉक में एकदम मैडबुल जैसा सिचुएशन है। आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसके अंदर स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन माल उठाना है आपको रीटेस्ट पॉइंट पे। तो चलिए मैं स्टॉक बता देता हूँ कौन कौन सा है, क्या क्या लेवल हो सकता है वो मैं बता सकता हूँ। तो पहला स्टॉक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना की डे टाइम फ्रेम है दोस्तों। और ये जो चार्ट पैटर्न है ये 3 EMA चार्ट पैटर्न है प्लस RSI। इसमें 3 लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेज लिया जाता है, एक्सपोनेंशियल वाली और RSI को लेते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या रहता है कि या तो नीचे से रेड वाली लाइन जाकर ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करे, ठीक है, यानी कि 100 डेज के लाइन जाकर 150 और 200 डेज को क्रॉस ओवर करे। ये पहली क्राइटेरिया हो गया। दूसरी क्राइटेरिया हो गया है कि इसका कि नीचे में प्राइस जाकर या तो डबल बॉटम बनाए, ठीक है, डबल बॉटम बनाए या ट्रिपल बॉटम बनाए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ही एक ही प्राइस पे बॉटम बनाया, उसके बाद जाकर क्रॉस ओवर किया। तीसरी क्राइटेरिया है कि ऊपर होने के बाद प्राइस कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे। चौथा है कि रिटेस्ट करे, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करे या एंट्री स्टेशन पे आए, यानी कि मूविंग एवरेजेस के पास आए, जैसे यहाँ पर आया है, ठीक है। और पांचवा की RSI हर हाल में इसमें 55 से ऊपर ही होना चाहिए डे टाइम फ्रेम पे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए प्रीवियस इनका हाई था ये वाला प्राइस जो अप्रैल 2022 में बना था, उसको इन्होंने ब्रेकआउट किया पिछले सत्र में, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट करके गया। लेकिन अब इनका एंट्री प्राइस क्या रहेगा हमारा, मैं यहाँ पर ये बॉक्स आपको करके दे रहा हूँ, यही बॉक्स जो है हमारा एंट्री स्टेशन रहेगा। यानी कि बोल सकते हैं कि 900 से लेकर 800-850 के बीच में आपको माल उठाना है। क्योंकि अगर एक यहाँ पर देखिए, अगर ये क्योंकि बियरिश इनगल्फिंग जाकर टॉप पे बना है, टॉप पे जाकर बियरिश इनगल्फिंग अगर कैंडल स्टिक को पहचानते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखेगा कि ये जो फ्राइडे के दिन का कैंडल है ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है और काफी इस पीरियड में रन भी किया है। तो आकर एंट्री स्टेशन कहाँ बन सकता है, कहाँ रुकेगा, ये चार्ट पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए 900 से 850 के बीच में इन्होंने कितना दिन ऐसी प्राइस जोन पर स्टे किया है। तो यही अब इनका सपोर्ट जोन है और यही इनका स्टेशन है। तो हम वेट करेंगे इसी हफ्ते में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन कि यहां पर आकर प्राइस कंसोलिडेट करे और उसके बाद कोई बुलिश कैंडल बनाए या उसी प्राइस जोन पर हम रिस्क लेके थोड़ा सा 800 का हम यहां पर अपनी माल उठाने को तैयार करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक बार में तो गिरेगा नहीं, जब भी इसके पास आएगा, जब भी ये एंट्री स्टेशन मूविंग एवरेजेस प्राइस के पास आएगा तब इसके अंदर बायर नए आ जाएंगे और इस स्टॉक को और लेकर जाएंगे, ठीक है, ऊपर। तो एंट्री के लिए तैयार रहिए, प्राइस पैसा तैयार रखिए अपना। पहला स्टॉक हो गया मेरा इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, आपके अपने पैरामीटर पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैं बताता हूं दोस्तों, LIC। आज के पिछले कुछ दिनों में खूब इसके अंदर जबरदस्त आगे लगी रही, लेकिन कितना भी जा सकता है, जो हमारा पैरामीटर है उसी पर है, लेकिन कितना ऊपर कोई जाएगा। यहां पर भी देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि देखिए टॉप पे जाके एक तो हैंगिंग इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसा बनाया और नेक्स्ट डे जो बनाया है ये लॉन्ग बियरिश कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है ना जी, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल जैसा बनाया हुआ है। तो मान लीजिए अब एक दो दिन अगर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो हमारा जो नेक्स्ट प्राइस लेवल जो है ये है, ठीक है ना, 900 से 850 के आसपास में। तब तक आप देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस ऑलरेडी स्टेशन भी इसी लेवल तक पहुंच जाएगा। क्योंकि ट्रेन अगर चल रही है तो ट्रेन को तो स्टेशन पे आना ही पड़ेगा ना भैया,
और हम तो स्टेशन पे एंट्री करेंगे, चलती हुई ट्रेन में तो एंट्री नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए मंडे और ट्यूसडे के सत्र में 1-2 दिन भी अगर इसके अंदर थोड़ी सी अगर प्रॉफिट बुकिंग चलती है तो आकर यहाँ पर स्टे करेगा। इस बीच में देखिए कितना दिन तक इसी कैंडल इसी टाइम प्राइस में स्टे किया था और इसको ब्रेकआउट करके फिर इसने लगभग 1160 के आसपास का इसने हाई बनाया था। तो दूसरा स्टॉक है LIC लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, इस पर नजर बनाकर रख सकते हैं और पैसा रेडी रखिए इस बीच में अपना माल उठाने के लिए। ये बेस्ट प्राइस होगा क्योंकि कैंडल का फॉर्मेशन समझते हैं तो समझ में आ रहा है, या तो डबल टॉप बनाएगा या एक न्यू हाई बनाएगा। और जिस तरह का मोमेंटम है इसके अंदर, जिस तरह का वॉल्यूम है, ये आसानी से गिरेगा नहीं, आने के बाद फिर एक नया बनाएगा ही क्योंकि अपने ब्रेकआउट को रिटेस्ट करेगा। तीसरा स्टॉक है जो छोटी कंपनी है जिसको हम वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग मल्टीपल बॉटम बनाने के बाद ब्रेक इसने मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ और कंसोलिडेशन वाले रेंज को यहां पर क्लियर कट ब्रेक करके गया, यानी 60 के लेवल को टॉप बनाया। लगभग यहां पर डबल टॉप जैसा आपको पैटर्न नजर आएगा और इस नेक लाइन को ब्रेकआउट किया। ठीक, इस नेक लाइन को ब्रेकआउट किया। अब नेक्स्ट इसका सपोर्ट का लेवल क्या रहेगा दोस्तों? एग्जैक्ट 60 रुपया जो है इसका सपोर्ट का लेवल है मूविंग 100 डेज का, यानी रेड लाइन का। यहाँ पर मूविंग एवरेज भी देखिए एग्जैक्ट 60 रुपया पे आकर क्रॉस हो रहा है। तो ये 60 रुपया से 55 रुपया के बीच में, 50 रुपया के बीच, जब तक आपका ये ग्रीन लाइन वाला सेव है, जब तक ग्रीन लाइन वाला ब्रेक नहीं नीचे करता, ब्रेक करके क्लोज करने लगे तभी जाकर आपका एसएल है। इस पीरियड में जितना भी आप माल उठा सकते हैं आप उठाएं क्योंकि रिवर्सल यहीं से फिर जैसे ही आएगा रिटेस्ट करेगा इस ब्रेकआउट को और फिर यहीं से ये बाउंस बैक करने की पूरी इसके अंदर पोटेंशियल है। तो ये 3 स्टॉक अपने पैरामीटर पर चेक कर सकते हैं जो भी आप फ्रेमवर्क यूज करते हो, मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, स्विंग ट्रेडिंग का, या जो भी जिस तरीका का भी आपका माइंडसेट है या जिस तरह का भी आपका एग्जीक्यूशन प्लान वगैरह है, तो ये 3 स्टॉक आप अपने सिलेक्शन में रख सकते हैं वॉच लिस्ट में। आने वाले सत्र में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको माल उठाने का और फिर शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में भी पैसा बनाने का। दोस्तों ये स्टॉक सिलेक्शन पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।